लेकिन जी आज का मौजू ये है कि हम सालन जो है वो अपनी ज़िंदगी में हमने शामिल किया हुआ है, लेकिन जो सब्ज़ियाँ, चटनियाँ, फ्रूट और जो सलाद है वो अपनी ज़िंदगी से हम निकाल चुके हैं। इस वक्त हम थथाल ऑर्गेनिक फार्म पे ऑर्गेनिक दावत खा रहे हैं और हम ज़फ़र भाई से बात कर रहे थे। तो ज़रा एक बाइट लें ना ज़रा, पहले शहतूत और चावल का, और फिर तरबूज और चावल का, और फिर इस हेवनली टेस्ट का हमें कुछ फ्लेवर बताएं, और फिर हम बात करते हैं अगली। जी जनाब। ज़बरदस्त किस्म का स्वीट टिंजी टेस्ट है इसका। और मैं जो है शायद चावल के साथ सबसे ज़्यादा खुश होकर दूध चावल चीनी डाल के खाता हूँ। तो ये जायका उसको बीट करके है। क्या बात है। ठीक है जी। और थोड़ा सा इधर इधर नज़र दौड़ाएं ज़रा, ये इस पे दौड़ाएं, वो ज़रा सालू पे नज़र ये दौड़ाएं। सालन है जी हमारे। ये देखें जी, ये जो सालन है ना, हाँ। ये हमारी स्लेवरी का निशान है। हमारी जो ख्वातीन है ना, उन्होंने हमें सालन पे डाल दिया है कि हमारे बगैर सालन बनेगा नहीं, और ये रोटी अब हम ना पकाएं तो खाएंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी का टाइम आ गया। हाँ। आप चावलों के साथ तरबूज खाएं। ये देखें, वाह वाह। फर्स्ट क्लास तरबूज है। हाँ, ठीक है जी। और ये देखें जी, अभी आप चावलों के साथ हम खाएंगे। हाँ। क्या बात है, क्या बात। मैंने पहले भी अब दिखाया था आपको कि जी आम के साथ जब चावल खाते हैं तो उसके तो कहते हैं ना, कहने को तो मेयार ही कुछ और है। तो इस तरह की जो हमारे सब्जियां और सैलड्स, ख़ास तौर पे सलाद जो है वो अगर हम खाएं, और आजकल तरबूज शायद मतलब 50 रुपये किलो है, और शहतूत तो हमारे यहाँ ये आपको पता है कि वाइल्ड उगता है, बेरियाँ हैं। तो इस तरह की हम अगर अपनी खुराक में मुतवाज़न खुराक के अंदर चलें, दिन में एक मील सही, लेकिन उसको हम शुरू ये करें कि एक मील हमने सिर्फ सलाद खाना है, या हमने फ्रूट्स खाने हैं, या जो लोकल हमारे पास जो भी अवेलेबल है, चाहे वो प्याज की सूरत में हो या चटनियों की सूरत में हो या सिरके की सूरत में हो। तो ये सालन और रोटी से जान छुड़ाएं और कुछ ताज़ा और चेंज फॉर गुड। चेंज फॉर गुड। वो असल में ना, वो मेरे ख्याल में बसरा साहब कहते होते हैं कि जो सालन बना था, रोटी बनी थी ना, वो इसलिए बनी थी कि आप सालन खा सकें। और हमने क्या किया है कि हमने सालन बनाया है ताकि हम बहुत सारी रोटी खा ठूसें। सके। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि आपको ये चावल जो है कम, और ये जिस तरह की चीज़ें आप साथ खा रहे हैं ये ज़्यादा आपके स्पून में लोडेड होनी चाहिए। जी हाँ। ठीक है जी? अच्छा। तो आपको कार्ब भी मिल गई और फ्रेश फूड भी वाह। मिल गया। अमर भाई, आपको कैसा लगा थथाल ऑर्गेनिक फार्म पे, ये थथाल ऑर्गेनिक फार्म की ऑर्गेनिक दावत खा के और माहौल एंजॉय करके? सबसे पहले तो यहाँ की आबो फ्रेश एयर और इतनी खुश जायका खुश खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई, फिर खुश जायका खाने को मिले। और आज तो हमने टेस्ट कर लिया चावल और उसके साथ फ्रूट्स, वाह। अब सालन की तो जगह ही नहीं रही, वाह वाह। जिंदगी खत्म। और उसके बाद हम लोग खाएंगे जनाब ये लुकाट भी आ रहे हैं। शानदार लस्सी। लुकाट आ रहे लुकाट हैं। भी आ रहे हैं। क्या लुकाट लुकाट प्लग भी आ करने गया हुआ है बच्चा। हाँ जी। तो चावल लुकाट भी हम खाएंगे इंशाल्लाह। वाह वाह। और ये जनाब हमारा पीछे पवेलियन, पटवार पवेलियन। और अब तो हम यहाँ पे लोगों को होस्ट भी कर रहे हैं। लोग यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स की सूरत में आते हैं, यहाँ पे उनको हम बेहतरीन किस्म की जो है ना दावतें यहाँ पे उनको सेलिब्रेट करने की जो है ना मौका देते हैं। और बुकिंग्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, अपने डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर सकते हैं आप। तो ये है जनाब एक एक्सक्लूसिव हमारी गुफ्तगू आज के इस मौजू पे। और अमर भाई हमारे साथ ऑल द वे चकवाल से आए हुए हैं, जो कि अभी सऊदी अरब जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन भी कराए ना। तो अमर भाई, जनाब फार्मर स्कूल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है इनका, जो बलकसर के पास, और हमारे इनके साथ बड़े पुराने मुरासिम हैं। और ये भी एक फार्मिंग और एग्रीकल्चर और इसको लेके बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो जो फार्मर स्कूल का आप जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा जो देहात के अंदर जो जो हम चीज़ों से डिसकनेक्ट हो गए हैं, तो आज की भी जो आपकी गुफ्तगू है इसको ज़रा कनेक्ट करें कि जी आप कैसे, फार्मर स्कूल का आइडिया क्या है और क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, ज़ीरो को ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत है। तो खाना पीना पैसों से मुंसलिक नहीं है, वो तो हमने बना लिया है। और ना तो ये ऑर्गेनिक है और ग्रो हो रहा है ऑटोमेटिकली। जंगलों में चले जाएं, आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको फार्म हाउसेस पे मिल जाता है। तो उसमें कोई ज़ीरो टिलिंग है, नो पेस्टिसाइड, नो केमिकल, ऑर्गेनिक फूड। जिस तरह आज हम ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, और हमने शहतूत खाए, शहतूत का जायका और बेर का जायका इस तरह हमें शहरों में ही मिलता, बल्कि मिलती ही नहीं है, नापैद हैं, लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। और गन्ने का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो है ना, तरबूज का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में मैंने फार्मर स्कूल बनाया है,
अपने एरिया में भी और बाकी साथियों को भी यही अवेयरनेस दे रहा हूँ कि आप भी स्कूल बनाएं, कोई छोटी सी भी जगह हो उसको स्कूल डिक्लेयर कर लें, वहाँ पर बच्चों को ला के पढ़ाएँ, बताएं, सिखाएं, उनको टेस्ट करवाएं, एप्पल कैसे खाया जाता है, एप्पल का टेस्ट क्या होता है, बजाय इसके कहें कि ए फॉर एप्पल। थैंक यू। क्या बात। तो ये है जनाब आज का हासिल गुफ्तगू। एक तो हम ये भी बात कर सकते हैं एडिशनली कि देखें, स्कूल बनाने के लिए ना पहले ये होता था कि आपको बिल्डिंग लेनी पड़ती थी, लंबे चौड़े आपको हिसाब किताब में जाना पड़ता था। लेकिन आप अगर हमारी इस बात से मुत्तफिक हैं तो आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। जो आप अपने घरों में उगा रहे हैं, कभी गांव जाएं, अपने गांव के बारे में, कभी अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें, उनसे बुज़ुर्गों से गुफ्तगू करते हुए, अपनी नानियों दादियों से, तो वो भी एजुकेशन है। क्योंकि आज सुबह मैं अपनी वालदा के साथ बैठा हुआ था, तो वालदा के साथ बैठे बैठे उन्होंने मुझे कुछ चंद ऐसी बातें बताई जो शायद मुझे 10 साल में मैंने फार्मिंग में नहीं सीख सका। और ये देखें जनाब, खूबसूरत सा ये ग्रीन बीटल है जो कि हाथ पे हमारे शहतूत वाले रंगे हुए हाथों के ऊपर घूम रहा है। तो ये सब कुछ आपको थथाल ऑर्गेनिक फार्म पे मिलेगा। तो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें जी, बुज़ुर्गों से सीखें। वो आपको कोई ऐसी बात उनसे छेड़ेंगे तो आप वो अपनी गांव की पुरानी बात बताएंगे आपको, और वो चीज़ जो है वो है एजुकेशन। और वो आप अपने बच्चों को बताएं, अगली आने वाली जनरेशन को बताएं, और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में अपने आप को ज़िंदा करने की कोशिश करें। गांव जाया करें, गाँव जाया करें, और गाँव नहीं है तो थथाल ऑर्गेनिक फार्म पे आया करें। और जिसका गांव है वो गांव जाया करे, जिसका गांव खो गया है वो अपना गांव तलाश करे, और उसका गांव नहीं है वो थथाल ऑर्गेनिक फार्म पे आ जाए। जी, मज़हर भाई जो है ना वो हमारे माशाल्लाह ओल्डेस्ट, मैं समझता हूँ कि मेरे पार्टनर हैं, मेरे हाथ हैं एक तरीके से, कि इस फार्म के बिल्कुल स्टार्ट से लेके आज तक जो है ना ये हर खुशी गम, हर तकलीफ़, हर सही जो हम करते हैं उसमें ये शामिल हैं। और माशाल्लाह इन्होंने भी हमारा फार्म जो है वो ग्रो होते देखा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह ये हमारे साथ इसी तरह चलते रहेंगे। तो आप लोग भी अपने घरों की कंफर्ट से निकलें, डीएचए से निकलें, बैरिया से निकलें, और बैरिया से आगे बहुत सारी दुनियाएं हैं उनमें आएँ। तो एक दुनिया बैरिया से आगे जहाँ और भी हैं अभी इसके जहाँ और भी हैं, और हमारे पास इंशाल्लाह आएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस, और थथाल ऑर्गेनिक फार्म इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विजिट हियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। What a cool breeze, mashallah guys. Thank you so much. Take care. Bye.